जो पुरुष निस्वार्थ भाव से कर्म और कर्तव्यों का पालन करता है, सही अर्थों में वही असली योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने से या फिर अपने कर्म से दूर भागने वाला कभी भी योगी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, संन्यास और योग को अलग अलग मत जानो, क्योंकि योगी वही होता है जो इस संसार के समस्त सुखों को त्याग देता है। योग में रमे योगी को कोई भी कर्म फल की इच्छा को त्याग कर करना चाहिए। नव साधक के लिए कर्म योग ही साधन है और सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन है। जब कोई समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दे, उसे ना तो अपने शारीरिक सुख और ना ही मानसिक सुख का ध्यान रहे और ना ही वो फल की इच्छा के लिए कोई कर्म करे, तब वो योग रूढ़ अर्थात योग में स्थिर कहलाता है। कर्म करे नाही अग्नि जलाए, कैसे वो सन्यासी कहाए। त्याग किए बिन इंद्रिय सुख का, कैसे कोई योगी बन पाए। सन्यासी योगी वही है जो अर्जुन, सन्यासी योगी वही है जो अर्जुन निष्काम अपना कर्तव्य निभाए। योग में स्थित ऐसा योगी योग में स्थिर है कहलाए। योग में स्थित ऐसा योगी योग में स्थिर है कहलाए। हे अर्जुन, यदि मन सही दिशा में लग जाए तो कल्याण निश्चित है, परंतु भटक जाए तो विनाश से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात यही मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। इसलिए हर एक को चाहिए कि वो अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। जिसने मन को वश में कर लिया, उसने परम शांति को प्राप्त करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। जब उसका मन शांत हो जाएगा, तब उसे सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान कोई भी विचलित नहीं कर पाएंगे। मन है महाशत्रु तेरा ये, जब तक तू इसके पीछे चलेगा। पथ भटकाएगा भ्रमित करेगा, लेकर तुझे कुएं में गिरेगा। मन ये ही मित्र भी बन जाएगा, मन ये ही मित्र भी बन जाएगा। इसको जो अर्जुन जीत तू लेगा, सुख दुख मान अपमान हे अर्जुन
जय और पराजय समाने लगेगा। सुख दुख मान अपमाने हे अर्जुन, जय और पराजय समाने लगेगा। जिसके अंतःकरण में ज्ञान विज्ञान का समावेश हो, जो अपने अर्जित ज्ञान से संतुष्ट हो, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष को जितेंद्रिय कहते हैं। उसके लिए कंकड़ पत्थर सोना सभी एक समान है। जिसके मन में छल कपट ना हो, जो निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को एक समान भाव से देखता है, वह योगी और भी उन्नत माना जाता है। समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा को त्याग कर योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत में रहे और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत पवित्र स्थान पर जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। और फिर उसे मिरक छाला से ढके। तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो और ना ही नीचा। योगी उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार मन को वश में करते हुए भय रहित, इंद्रिय विषयों से पूर्णतः मुक्त होकर मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाते हुए अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। जो योगी शरीर, मन तथा कर्म पर नियंत्रण करते हुए भौतिक सुखों का परित्याग करके निरंतर परमेश्वर में ध्यान लगाता है, उसे ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, योगी बनने के लिए किसी को भी अति की सीमा को पार करने से बचना चाहिए। यदि कोई बहुत अधिक भोजन करता हो या बहुत कम, इसी तरह कोई बहुत अधिक सोता हो या बहुत कम, ये सभी लक्षण योगी बनने के मार्ग में बाधक हैं। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा अन्य कार्यों में नियमित रहे, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कष्टों को नष्ट कर सकता है।
जिस समय योगी अपने योगाभ्यास से अपनी सोच को अपने वश में कर लेता है और सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर अध्यात्म में रम जाता है, तब उसे योग में स्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन उसके वश में होता है, वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी स्थिर रहता है। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर लें। धीरे धीरे कर्मशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित रहना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन तो चंचल होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर विचरण करता है, लेकिन योगी पुरुष को चाहिए कि वो अपने मन को भटकने से रोके और उसे अपने वश में करे। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है। वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार निरंतर योगाभ्यास से मनुष्य अपने सारे अवगुणों से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेम में डूब
परम सुख का भागी बन जाता है। जिसने सचमुच योग प्राप्त कर लिया हो, वो समस्त जीवों में मुझे और मुझ में समस्त जीवों को देख सकता है। ऐसा सिद्ध पुरुष अपने चारों ओर परमेश्वर के दर्शन करता है, और जब मैं उसे सर्वत्र दिखाई दूं या मुझ में वो सब कुछ देखे, तो ना मैं कभी उसकी दृष्टि से ओझल होता हूं और ना वो मेरी दृष्टि से ओझल होता है। वैसे भी जो यह जानता है कि मैं और परमात्मा अलग नहीं, और यह जानकर परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मेरे हृदय में स्थित हो जाता है। जो समस्त प्राणियों के सुख में अवस्था के साथ साथ उसके दुख में स्थिति का भी अनुभव करे और उनसे प्रत्येक अवस्था में संभाव रखे, वही पूर्ण योगी है। आपने तो योग का वर्णन कितनी आसानी से कर दिया, परंतु ये मन तो अति चंचल और अस्थिर है, इसलिए मैं इससे पूर्णतः सहमत हो पाने में असमर्थ हूं। हे प्रभु, चूंकि ये मन चंचल, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन प्रतीत हो रहा है। हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु यह असंभव नहीं। उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा इसे वश में किया जा सकता है, क्योंकि मन के संयम और समुचित उपाय द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अतः आत्म साक्षात्कार के लिए मन को वश में करना अनिवार्य है, क्योंकि चंचल मन वालों के लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन कार्य होता है। चंचल मन निसंदेह अर्जुन, यूं ही ना बंधन में बंध पाए। आत्मज्ञान में कठिनाई आती, यदि मन वश में ना कर पाए। कर सकता है प्राणी मन को वश में,
कर सकता है प्राणी मन को वश में, आसक्ति से जो विरक्त हो जाए। जैसे योगी अभ्यास वैराग्य से मन को सेवक अपना बनाए। जैसे योगी अभ्यास वैराग्य से मन को सेवक अपना बनाए। हे केशव, ऐसे तो कई लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा तो योग में होती है, किंतु मन की चंचलता के कारण मन योग से विचलित हो जाते हैं। ऐसे असफल योगी की क्या गति होती है? क्या ऐसी स्थिति में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही मार्गों से भटककर किसी भी लोक में स्थान पाए बगैर छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट होकर रह जाएंगे? जो प्राणी परमात्मा की खोज में चलता है या जो आत्म उद्धार करने का प्रयास करता है, उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसे असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक वास करने के बाद सदाचारी और धनवान मनुष्य के घर में जन्म लेता है, अथवा ऐसे लोग उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसा जन्म पाकर वो पुनः अपनी उस दैव्य चेतना को पा जाता है जो उसे पूर्व जन्म में प्राप्त था। इस प्रकार वो फिर से अपने अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। अपने पूर्व जन्म की दैव्य चेतना से वह ना चाहते हुए भी अपने आप योग के नियमों की ओर आकृष्ट होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों में लिखे योग अनुष्ठान विधि से भी परे चला जाता है, और जब योगी समस्त अवगुणों से दूर शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा के साथ आगे बढ़ता है तो अनेकों अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ कर परमधाम को प्राप्त होता है।
योगी को तपस्वियों, शास्त्र ज्ञानियों तथा सकाम कर्मियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हे अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम भी सभी प्रकार से योगी बनो। समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है और जिसका मन सदैव मुझ में रमा होता है, वही योगियों में मुझे सबसे श्रेष्ठ योगी लगता है। पर्वत शिखरों में जैसे हिमालय ऊंचा और महान कहता, वैसे ही योगों में भक्ति योग श्रेष्ठ व पावन है कहलाता। जो प्रेम भक्ति से करते हुए कर्म, जो प्रेम भक्ति से करते हुए कर्म श्रद्धा से मेरे परायण रहता, ज्ञानी तपस्वी आसक्तों में योगी वो ही श्रेष्ठ कहता। ज्ञानी तपस्वी आसक्तों में योगी वो ही श्रेष्ठ कहता।